दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज अग्रवाल सीईओ जीएलई यूनिवर्सिटी आपके सामने एक बार फिर से अपनी बात लेकर पहुंचा हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग बहुत कुशल होंगे, मंगल होंगे। मेरी अंतस की निजता से आप सभी साथियों को, भाइयों बहनों को, मेरे समाज के लोगों को, समाज मेरा मतलब किसी भी जाति विशेष से नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर जीता हूं और उसी को मैं समाज बोलता हूं। मेरे सभी साथियों को, समाज के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली मैं बहुत सारी बातें अपने जो मेरे दोस्त हैं, युवा साथी हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल वाले जो साथी हैं, जो थोड़े से भ्रमित रहते हैं। हालांकि मैं हमेशा मानता हूं कि वो हमसे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है उन लोगों को, बहुत सारी नॉलेज उनके पास हम लोगों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भ्रमित रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। एक बार चली बात पर बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक बार मैं कहीं स्पीच ले रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने कहा मास्क उतार दीजिए। तो सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे यूं करके और बोलने लगे कि पूरी दुनिया, सरकार और सारी व्यवस्था तो कह रही है मास्क पहने रही है, नीरज सर कह रहे हैं कि मास्क उतार दीजिए। तो मैंने भी उनसे हंसकर कहा कि दोस्तों जो ये मास्क दिख रहा है, मैं उस मास्क को उतारने की बात नहीं कर रहा हूं। ये मास्क तो पहने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें कोरोना से बचना है, लेकिन अगर हमें कोरोना नहीं है तो हमें जो मास्क दिख नहीं रहा उस मास्क को उतारने की बात कर रहा हूं। दोस्तों आनंद लीजिएगा मेरी बात को, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना की बात कर रहा हूं। वो मास्क हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा और जब तक वो मास्क नहीं उतारेंगे हमको अपनी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब तक सच्चाई के बारे में पता नहीं चलेगा हम अपने गोल निर्धारित नहीं कर सकते। दोस्तों मैं सीधी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज एक मुद्दे की बात कर रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं सक्सेस। देखिए, हर व्यक्ति सक्सेस पाना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, करना चाहता है या नहीं चाहता है, ये बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। चाहने और करने चाहने में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए मुट्ठी भर लोग हैं जो सफल हैं, बहुत ज्यादा सफल हैं, जो करना चाहते हैं, जो चाहते भी थे और कर भी लिया है जिन्होंने। लेकिन 99, 99.5, 100% लोग, यानी कि हम और आप जैसे लोग लगभग ये सोचते हैं कि हो तो जाए लेकिन मुझको ना करना पड़े। एक पुरानी कोटेशन है या कहावत है, मजाक में कहते हैं कि भगत सिंह हो तो सही लेकिन पड़ोस के घर में हो। आप सोच के देखिए कि अगर आपको मेहनत करनी नहीं आती, आप में वो जुनून, वो जज्बा, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म नहीं है, तो सफल होने के लिए भी आपके पास कोई वजह नहीं है। एनग्रॉस होने की वजह होनी चाहिए, इंगेज होने की वजह होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन की वजह होनी चाहिए। ये मैंने शब्द क्यों इस्तेमाल किए कि जैसे ही आप अपने काम से एकाकी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो आपको कोई रोकता नहीं है। एक जल्दी से स्टोरी सुना देता हूं, आपको आनंद आएगा, आप सोचिएगा कि किस तरह की बात कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले सुनी है, मेरी अपनी स्टोरी नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर की चीजें आप लोगों तक सामने लाने की कोशिश करता हूं। मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं कि शायद कुछ अनकही बात आप लोगों को लग जाए और आप लोग अपने सोचने के तरीके में बदलाव ले आए। एक बड़ी शानदार स्टोरी थी। एक संत थे जिनको रथ यात्रा में जाना था, जिनको किसी यात्रा में जाना था। वो वहां पहुंचे तो लेट हो गए थे, तो शायद उनको लगा कि यात्रा निकल गई है, कि अभी आई नहीं है, कि आ गई है। वो ऊहापोह की स्थिति में थे। वहां पर पास में बैठा हुआ एक आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा था, अपने चित्रकारी कर रहा था, चित्र बना रहा था। उन बाबा ने, उन संत ने उस पेंटर से पूछा कि भाई साहब कोई यहां से रथ यात्रा या यात्रा गई है? तो उसने पेंटिंग बनाते बनाते कहा नहीं बाबा, कोई यात्रा नहीं गई। फिर भी बाबा ने कहा कि चलिए एक बार और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लेता हूं। तो उसने पास के एक दुकानदार से पूछा कि बोले भाई साहब यहां से कोई यात्रा गई है? कि बोले भाई साहब अभी बाबा अभी यहां से यात्रा निकली है। और बड़े शंखनाद, बड़ी ढोल मंजीरे बज रहे थे, बड़े आनंद से वो यात्रा निकली थी। तो बाबा को, उस दुकानदार को ये परेशानी हुई, क्योंकि दुकानदार भी उसके डिस्कशन को सुन रहे थे, तो दोनों को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने उस पेंटर से कहा कि बोले भाई तुम्हें यात्रा दिखाई नहीं दी होगी, तुम पेंटिंग में मशगूल थे, लेकिन तुमको ढोल मजीरे नगाड़े की आवाज, भजन संगीतों की आवाज तो सुनाई दी होगी। बोले मेरा विश्वास मानिए, मुझे कोई यात्रा का पता नहीं है। दोस्तों इस स्टोरी से हम लोग क्या समझते हैं? बी वन विद द थिंग्स। जिस दिन हम वो चरम पालेंगे, जिस दिन हम वहां पहुंच जाएंगे, उस पेंटर को अपनी पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। उस लेवल की एंगेजमेंट जब मेरी और आपकी हो जाएगी, तब आप सोचिए, हम कहते हैं इस पेंटिंग में है क्या? 1 करोड़ रुपए की, 80 लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की तस्वीर में वही चीज है जो उस पेंटर और उस पेंटिंग में थी। उसको दुनिया के ढोल मंजीरे नगाड़े भजन संगीतों से कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर जो ढोल मंजीरे नगाड़े संगीत बज रहा है, उसको सिर्फ वही सुनाई दिखाई और समझाई दे रहा है महाराज। जिस दिन वो ढोल मंजीरे नगाड़े और संगीत सुनाई दिखाई समझने आने लगेगा, हम सफलता की उस चरम पर पहुंच जाएंगे जिसकी आकांक्षा, जिसकी इच्छा हम करते हैं। दोस्तों मैं इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।